अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, FGEI EST के टेस्ट के अंदर इंग्लिश का पोर्शन सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है। आज हम पास्ट पेपर से लेके मोस्ट रिपीटेड MCQs को सॉल्व करेंगे और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप AI टूल्स को इस्तेमाल करके इंग्लिश ग्रामर के जो मुश्किल से मुश्किल रूल्स हैं सिर्फ 10 सेकेंड के अंदर सीख सकते हैं। AI टूल्स को इस्तेमाल करेंगे लाइक ChatGPT हो गया या फिर मेटा AI आप इस्तेमाल करते हैं या गूगल जेमिनी इस्तेमाल करते हैं। कोई भी AI टूल है, आपने उसको इस्तेमाल करके किस तरीके से अपने इंग्लिश के पोर्शन को बेहतर से बेहतरीन बनाना है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट पे कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स आपको बताई जाएंगी जो कि आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलें बगैर टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके MCQs देख लेते हैं। मैं आपको उसके आंसर्स भी बताऊंगी, साथ में एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगी, इसके बाद आपको ट्रिक्स भी बताऊंगी और साथ साथ कैसे आपने AI को इस्तेमाल करना है वो भी मैं MCQs के साथ साथ आपको बताती जाऊंगी। नाज़रीन, ये पहले वाला मोस्ट रिपीटेड MCQs है। शी हैज बीन वेटिंग फॉर द बस डैश 2 hours। तो इसके अंदर हमने फॉर या सिंस लगाना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फॉर। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दूं कि फॉर कहाँ पे लगेगा और सिंस कहाँ पे लगेगा। मोस्टली लोग इसको टाइम ड्यूरेशन और एग्जैक्ट टाइम के हिसाब से बताते हैं, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी जो कि आपको फिर कभी नहीं भूलेगा कि फॉर कहाँ पे लगेगा और सिंस कहाँ पे लगेगा। तो जहाँ पे भी आ जाए ना 1 2 3 इस तरह की काउंटिंग आ जाए अप टू 10 तक 11 तक जो भी काउंटिंग आ जाए, अगर ये चीज़ पहले लिखी हुई है 1 hour 2 hour 3 hour 1 day 2 day 1 week 2 week 3 month 4 year 10 year, तो वहाँ पे आपने हमेशा फॉर लगाना है। लेट अस सपोज यहाँ पे जो हमने MCQs किया है इसमें 2 hours लिखा हुआ है, तो चूंकि यहाँ पे 2 आ गया है, काउंटिंग का आ गया है, तो हम इसके पीछे क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। इसके अलावा बाकी सब जगह पे आप लोगों ने सिंस लगा देना है। जहाँ पे भी काउंटिंग आ जाए वहाँ पे आपने फॉर लगा देना है। आई होप सो कि आपको क्लियर होगा। इसके बाद सेकेंड वाला MCQs है हमारे पास जो कि पास्ट पेपर से लिया गया है। सिनोनिम ऑफ एडवर्सिटी, सिनोनिम बताना है, तो इसका सिनोनिम है मिसफॉर्चून। एडवर्सिटी का मतलब होता है किसी भी चीज का यानी थोड़ा सा बुरा हो जाना, अच्छा ना होना, गुड लक ना होना, थोड़ा सा बैड लक हो जाना, तो इसका मतलब होता है फॉर्चून। तो सिनोनिम यानी कि सेम वर्ड बताना है, सेम वर्ड नहीं, सेम मीनिंग वाला वर्ड बताना है। तो हमारे पास मिसफॉर्चून इसका सिनोनिम है। इसके बाद थर्ड वाला MCQs है हमारे पास, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, इनमें से हमने सही स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है, तो वो है हमारे पास ये MAINTENANCE। मेंटेनेंस के स्पेलिंग ये होते हैं, इनको आप याद कर लें ताकि आपको भूले ना। इसके बाद आगे वाला MCQs है हमारे पास, ये नरेशन का MCQs है, हमने नरेशन चेंज करनी है। ही सेड टू मी आई एम राइटिंग ए लेटर, ये आपके पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। जब आप इसको इस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आपको पता है कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस होता है अब हम क्या करते हैं, उसको पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर चेंज करते हैं जब हमने उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया है, करना होता है। तो जब पास्ट कंटिन्यूअस हम लगाएंगे तो हमें पता है कि पास्ट कंटिन्यूअस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो वाज वर्ब होता है। तो इसका सेकेंड वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। ही टोल्ड मी दैट ही वाज राइटिंग ए लेटर, ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। इसके बाद आगे वाला MCQs है, द कैट इज सिटिंग डैश द टेबल, तो ये आपको पता होगा अंडर द टेबल इसका करेक्ट ऑप्शन है। इस पे ऑन बी ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑन द टेबल भी ठीक होता है, अंडर द टेबल भी ठीक होता है, लेकिन ये जो इन है और बिटवीन है और थ्रो है ये वाले ऑप्शन इसके करेक्ट नहीं है, क्योंकि थ्रो, बिटवीन, इन ये टेबल के लिए करेक्ट प्रेपोजिशन नहीं है। या तो टेबल के ऊपर होता है ऑन या फिर टेबल के नीचे कोई चीज़ होती है अंडर, और इसलिए अंडर हमारा करेक्ट ऑप्शन है, और अगर ऑन वाला ऑप्शन आ जाए तो वो भी ठीक होता है। इसके बाद आगे वाला MCQs है हमारे पास, हमने उसके अंदर एंटोनिम बताना है। एंटोनिम ऑफ आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का आपको मतलब पता है कि जो चीज़ें मसनूई होती हैं, तो इसका जो एंटोनिम है यानी इसका जो ऑपोजिट मीनिंग वाला वर्ड है वो हमारे पास होगा नेचुरल, यानी जो कुदरती चीज़ें होती हैं। इसके बाद आगे फिर नरेशन वाला MCQs है, द केक वाज ईटन बाय द बॉय, ये है हमारे पास पैसिव वॉइस का, हमने इसको एक्टिव के अंदर चेंज करना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास द बॉय एट द केक, यानी ये पास्ट सिंपल के अंदर हमने इसको चेंज किया है।
द केक वाज ईटन बाय द बॉय, ये है हमारे पास पास्ट सिंपल के टेंस को पैसिव में चेंज किया हुआ। तो जब हम इसको एक्टिव में चेंज करेंगे तो हम इसको इसकी ओरिजिनल हालत में लेके आएंगे, जो कि है द बॉय एट द केक। जो एट है ये ईट की सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है एट, तो इसलिए इसकी जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो ईटन होती है। ये आप फॉर्म्स भी याद कर लें तो आपके लिए एमसीक्यूज को हल करना बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद आगे वाला एमसीक्यूज है वन हु नोज एवरीथिंग, यानी कोई भी ऐसा पर्सन जो कि हर चीज़ जानता है, हम उसको क्या कहते हैं? तो उसके लिए हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं ओमनीसेंट, तो ये हम वर्ड उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हम इसका ये वाला करेक्ट ऑप्शन लगाएंगे। इसके बाद आगे वाला एमसीक्यूज है इट डैश रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पे हमने ये चूंकि टेंसेस का एक फिक्रा आ गया है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ये आपके पास परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है, जिसके अंदर ये जो हैज़ है ये परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है और बीन जो है ये कंटिन्यूस की पहचान है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अगर आपको टेंसेस नहीं आते तो टेंसेस एक दफ़ा आप याद कर लें, क्योंकि ये इंग्लिश के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपको सारे के सारे एमसीक्यूज ही टेंसेस में से आएँ, और हो सकता है आपको सारे के सारे एमसीक्यूज प्रेपोजिशन में से आएँ। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। अब इस यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताने लगी हूँ कि किस तरीके से आपने चैट जीपीटी को इस्तेमाल करना है अपनी इस ग्रामर को बेहतर बनाने के लिए। लाइक ये हमारे पास एक एमसीक्यूज है इट डैश रेनिंग सिंस मॉर्निंग। हम क्या करते हैं, इसको चैट जीपीटी के ऊपर जाकर देखते हैं कि आपने इसको किस तरीके से समझना है। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि जो एमसीक्यूज हमें नहीं आता, हमने सिंपल क्या करना है, उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है। यानी वहाँ से हमने एमसीक्यूज देखना है तो उसको हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिख देना है। अब हम क्या करेंगे, चूंकि ये हमें इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हम कहेंगे कि एक्सप्लेन इट। तो जब हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए कमांड देंगे तो ये हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी, और ये बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है। यानी आपको ग्रामर की छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो बताई जाती हैं चैट जीपीटी पे। तो ये उन्होंने कहा कि हैज़ बीन इसका करेक्ट आंसर है। अब ये जो आगे है ना वाई का ऑप्शन, यहाँ पे आपको रीज़न सारी बताई जाएगी कि ये क्यों है, क्यों ये करेक्ट ऑप्शन है। आप एक दफ़ा ये चीज़ सर्च कर लेंगे तो आपको कभी भी एमसीक्यूज नहीं भूलेगा। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेरिट पे आना है तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अब इसकी रीज़न क्या है, द सेंटेंस यूजेस सिंस मॉर्निंग विच शोज एन एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट इट इज स्टिल कंटिन्यू। यानी ये हमें रीज़न बता रहे हैं कि ये रीज़न है जिसकी वजह से सिंस मॉर्निंग इस्तेमाल हुआ है, या फिर सिंस मॉर्निंग के इस्तेमाल होने की क्या रीज़न है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ये टेंस है, ये भी इन्होंने हमें बता दिया। और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, फिर इन्होंने इसका स्ट्रक्चर बताया है कि इसमें हैज़ हैव बीन इस्तेमाल होता है और वर्ब की आईएनजी इस्तेमाल होती है। फिर उन्होंने ये बताया कि इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल हुई है। तो इसलिए ये हमारे पास सेंटेंस बन गया है इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। और दूसरे ऑप्शन क्यों करेक्ट हैं ये भी उन्होंने एक्सप्लेनेशन के अंदर बता दिया है। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप इस AI टूल को ज़रूर इस्तेमाल करेंगे अपनी इस एक्सप्लेनेशन को बेहतर करने के लिए। अब हम अपने आगे वाले एमसीक्यूज को देखते हैं। ये वाला एमसीक्यूज हमने कर लिया है, ये वाला एमसीक्यूज हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट वाला एमसीक्यूज है सिनोनिम ऑफ एक्सागरेट। ये एक वर्ड है, इसका सिनोनिम बताना है। अब ये जो एक वर्ड है ना, इसको मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा है। ये FGEI के अंदर भी यानी ये पास्ट पेपर के अंदर आया हुआ है। कोई भी आपने PPSC का 1 पेपर एमसीक्यूज का पेपर दिया है तो उसके अंदर भी मैंने ये बहुत दफ़ा वर्ड देखा है। यानी कोई भी एमसीक्यूज का पेपर होता है, कंपेटिटिव एग्जाम होता है, तो उसके अंदर मैंने ये वर्ड को बहुत दफ़ा देखा है। यानी अगर ये मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है तो आपके पेपर में भी ज़रूर आ सकता है, आप इनको ज़रूर याद करिएगा। इस तरह जब आप बार बार तैयारी करते हैं, बार बार पास्ट पेपर देखते हैं, तो आपको वो क्वेश्चन खुद ही रटे जाते हैं। यानी आप उसको खुद रटना नहीं चाहते, लेकिन इतनी दफ़ा जहन के आगे बार बार आते हैं, नज़रों के सामने, कि आप उसको अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं, फिर आपको नहीं भूलते। तो खैर, हम अपना कंटिन्यू करते हैं। इसका हमने सिनोनिम बताना है, तो इसका सिनोनिम होता है ओवरस्टेट। इसके बाद नेक्स्ट वाला एमसीक्यूज है
हमारे पास नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड प्रेजेंट इन द पार्टी, नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड। तो अब हमने यहाँ पे लगाना है अपना ये जो ब्लैंक है इसके अंदर हमने करना है इसको फिल। तो चूंकि ये प्रेजेंट है और ये प्लूरल है तो इसलिए हम वर लगाएंगे। नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स वर प्रेजेंट। यहाँ पे फ्रेंड्स का ऑप्शन आ गया ना, ये जो फ्रेंड्स हैं ये प्लूरल है और प्लूरल के लिए हम लगाते हैं वर। अगर यहाँ पे होता सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड यानी ये एस ना लगा होता, नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड, तो फिर हमने लगाना था वाज। अब चूंकि फ्रेंड्स आ गया है तो हमने लगा दिया है वर। इसके बाद नेक्स्ट वाला एमसीक्यूज है ही इज वेरी गुड एट मैथमेटिक्स। अब ये जो एमसीक्यूज है ना बहुत सारे स्टूडेंट भी पूछते हैं और बहुत सारे जो इसको पहली दफ़ा पढ़ते हैं उनको कन्फ्यूजन भी होती है कि इसमें एट कैसे आ सकता है। इसमें तो इन आना चाहिए, ही इज़ गुड इन मैथमेटिक्स। लेकिन मैं आपको एक ग्रामर का रूल बता दूं, मैंने खुद पढ़ा था कि जो भी सब्जेक्ट्स आ जाते हैं ना इसकी जगह पे उन्होंने अगर बायो लिखा हुआ है, फिजिक्स लिखा हुआ है, केमिस्ट्री लिखा हुआ है, इंग्लिश लिखा हुआ है तो उसके पीछे हमेशा एट प्रेपोजिशन आती है। किसी भी सब्जेक्ट के पीछे हमेशा एट प्रेपोजिशन आएगी। वो सब्जेक्ट के अंदर वीक है, जो ज़्यादा अच्छा है, इंटेलिजेंट है, बहुत ट्रिकी उसका दिमाग है, तो आपने हमेशा इसके सब्जेक्ट के पीछे एट लगाना है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी वाला, ही इज़ वेरी गुड एट मैथमेटिक्स। इसके बाद आगे वाला एमसीक्यूज है एंटोनिम ऑफ वॉयज। ये भी मैंने बहुत दफ़ा पास्ट पेपर्स के अंदर देखा हुआ है कि ये जो वॉयज है ना इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ धुंधली। यानी ये देखें, ये है आपके पास है, इसके पीछे का एरिया ना आपको साफ नहीं नज़र आ रहा, ये धुंधला धुंधला है, तो ये है वॉयज वाला एरिया। यानी ये जो एरिया है ये वॉयज है, यानी ये धुंधला है। और इसका जो एंटोनिम होगा वो हमारे पास क्लियर होगा, यानी ये धुंधला नहीं बल्कि क्लियर जो है वो इसका एंटोनिम है। इसके बाद नेक्स्ट वाला एमसीक्यूज है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ऊपर भी हमने देखा था कि जो FGEIEST का टेस्ट होता है इसके अंदर करेक्ट स्पेलिंग के भी बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं। तो इस तरह ये वाला एक वर्ड है कमेटी, इसके करेक्ट स्पेलिंग है COMMITTEE। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये ना ऐसे ही वर्ड स्पेलिंग के अंदर देते हैं जिनमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप इनको ज़रूर पढ़ के जाइएगा और इनको याद करिएगा कि इसके स्पेलिंग होते हैं COMMITTEE। इसके बाद आगे है हमारे पास एमसीक्यूज शी इज़ एन MA इन इंग्लिश। यानी ये है हमारे पास एमसीक्यूज, हमने ये ब्लैंक जो है इसको फिल करना है और यहाँ पे ऑप्शन आएगा एन। अब यहाँ पे एन क्यों आएगा बहुत सारे स्टूडेंट पूछेंगे। तो यहाँ पे ये जो MA लिखा हुआ है ना ये है ऐसे MA। अब हमने कहा हुआ है कि जो वावल्स होती हैं उनके पीछे हम एन लगाते हैं और जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनके पीछे हम या फिर आ लगाते हैं या फिर दा लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना कि जो कॉन्सोनेंट हैं और जो वावल हैं, अब ये अपनी साउंड के लिहाज से कॉन्सोनेंट और वावल होते हैं। अब एम जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि ये हमारे पास क्या है वावल साउंड है, ए से स्टार्ट हो रही है ये वर्ड, यानी इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो ये ए से स्टार्ट हो रही है MA। तो इसलिए हमारा इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो एन होगा, यानी इसके पीछे हम क्या लगाएंगे एन आर्टिकल लगाएंगे। इसके बाद आगे वाला एमसीक्यूज है सिनोनिम ऑफ फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का हमने सिनोनिम बताना है तो वो होता है डेलिकेट। इसका जो उर्दू मीनिंग है या फिर आपको समझने के लिए मीनिंग है वो आप इसको खुद सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर भी ज़रूर बताएंगे कि फ्रेजाइल का क्या मतलब होता है, उर्दू मीनिंग क्या है और इसका ये सिनोनिम डेलिकेट कैसे बना है। आई होप सो कि आप अपना काम करेंगे। इसके बाद आगे वाला एमसीक्यूज है आई कैन नॉट एग्री टू योर प्रपोजल। ये हमारे पास है एक प्रपोजिशन आई कैन नॉट एग्री टू योर प्रपोजल, यहाँ पे टू आएगा, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद आगे है ही जम्प्ड डैश द स्विमिंग पूल, ही जम्प्ड इन टू द स्विमिंग पूल, यहाँ पे जो करेक्ट है वो इन टू आएगा क्योंकि स्विमिंग पूल है ये है इसके अंदर आपने जंप करना है तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे इन टू। और अगर सिर्फ इन होता तो ये इन होता है कि आप ना यानी ये आपकी ज़मीन है और ये एक कमरा बना हुआ है,
यानी इन दोनों की ये जो नीचे वाली स्पेस है ये बराबर है। देन यहाँ पे जो आप एंटर होते हैं तो जो प्रपोजिशन लगती है वो इन लगती है। लेकिन ये जो आपके पास है स्विमिंग पूल, ये आपका ग्राउंड है सिंपल, ये स्विमिंग पूल है, ये थोड़ा सा गहरा होता है, इसलिए इसके बाद प्रपोजिशन क्या आई, इनटू। और आई होप सो कि अब आपको क्लियर होगा। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। जो नेक्स्ट वाले एमसीक्यूज हैं आप उनके या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर मैं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर बता दूंगी, ताकि आप बोर ना हो जाए। ये आप एमसीक्यूज एक दफ़ा देख लें, ये भी हमने करने हैं, ये भी पास्ट पेपर से लिए गए हैं। आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, टेस्ट की तैयारी में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा ये मटेरियल। कोई भी चीज़ अगर आपको चाहिए तो आप उसको कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का रिस्पॉन्स करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी प्रिपरेशन वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।